बच्चे ऑनलाइन एग्जाम्स कब कैसे उसकी डेट सेलेक्ट करें कि उनके लिए सपोर्टिव हो जाए। मैं एक बात क्लियरली कहना चाहूँगा कि कोई न्यूमरोलॉजी, कोई वास्तु ये इंश्योर नहीं कर सकता कि आपने पढ़ाई नहीं की है और आपके एग्जाम्स में नंबर अच्छे आ जाएं। गलतफहमी में ना जिए। हाँ, इस न्यूमरोलॉजिकली डेट सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या होता है? इसका बिल्कुल फ़ायदा होता है। न्यूमरोलॉजिकली डेट सेलेक्ट करने का फ़ायदा यह है कि वो डेट आपके लिए सपोर्टिव है। उस दिन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को, आपका ध्यान लगेगा पेपर में, आपको पेपर करते समय एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी, या आप उसको इजीली, आपको उस टाइम इंट्यूशन गाइड करेगी, प्रकृति आपको गाइड करेगी, तो जो आंसर आपने लिखना है आप उसको बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। कोई बात मुझे बोलनी है तो मैं कोई बात बोल सकता हूँ, लेकिन किसी दिन अगर इफ़ इट इज़ माई डे तो उस दिन मैं उसको बहुत अच्छे ढंग से बोल सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर को अगर बैट चलाना है, कोई अच्छे क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना है, तो वो नॉर्मली अच्छा खेलता है, लेकिन व्हेन इट इज़ हिज डे, जिस दिन उसका फेवरेबल डे होगा उस दिन वो बहुत अच्छा खेलेगा। तो आपकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है ये सिस्टम। इसलिए न्यूमरोलॉजिकली आप ऑनलाइन एग्जाम की डेट को अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो आपका पोटेंशियल है वो छूट ना जाए। न्यूमरोलॉजी यही इंश्योर करती है कि अगर आपके भाग में 100 रुपये लिखे हैं तो कहीं आप 50 ही लेके तो शांत नहीं हो रहे। न्यूमरोलॉजी 100 के 200 नहीं करा सकती, लेकिन 100 मिल जाए ये इंश्योर करा सकती है। कहीं आप 50 में ही संतुष्ट हो रखे हो। तो आप ऑनलाइन एग्जाम्स की डेट जब न्यूमरोलॉजिकली जिस बच्चे को एग्जाम देना है उस बच्चे का सस्टेनर नंबर सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, नहीं तो उसके डिटेल एनालिसिस के आधार पे एक फेवरेबल नंबर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो फेवरेबल नंबर, जैसे अभी हमने बिजनेस और मनी के टर्म्स में निकाला, ऐसे हम उस बच्चे के लिए एक फेवरेबल नंबर आइडेंटिफाई करते हैं जो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस प्रोवाइड करेगा। और वो डेट का टोटल, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट वाइब्रेशंस होंगे, मान लीजिए 6 नंबर निकल के आया तो या तो 6 तारीख को एग्जाम दे, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन होती है कि इतने से इतनी तारीख के बीच में ही, उसके बीच में अगर 6 नहीं आया, अब मान लीजिए वहाँ 24 आ रहा है तो हम 24 उठा सकते हैं। ये हमें ध्यान करना होगा कि क्या 2 और 4 एंटी तो नहीं है उसके लिए, उसकी जीत दिलाने में, कंपटीशन जीतने में। नहीं है तो 24 ले सकते हैं, अगर हैं तो फिर हमें कंपेयर करना होगा कि क्या 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन कॉन्स्टिट्यूएंट वाइब्रेशंस को ध्यान में रख के जो ज़्यादा फेवरेबल होगा हम वो एडवाइस करेंगे कि ये डेट के ऊपर आप एग्जाम उसको अपना फिक्स कर दीजिए, राइट।